प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह आप सभी को मेरे तरफ से प्रभात वंदन। मसीह यीशु ने हमारे जीवन में एक और नया दिन दिया है। परमेश्वर को महिमा हो इसके लिए। आज परमेश्वर की वजह से मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। उसके आधार पर योना की किताब 3 अध्याय उसका पहला आयत में ये लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए इंसान अपने पूरा ताकत पूरा कोशिश में लगे रहते हैं। ज़िंदगी भर सुबह से लेकर के शाम तक इंसान मेहनत में लगे रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमारे सफलताएं हमारे उम्मीद के मुताबिक ज़िंदगी में सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की वचन की ओर जब आएंगे, हमारा परमेश्वर का ये खासियत है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें दोबारा एक और अवसर देने के लिए चाहता है। गॉड नेवर डिनाई द अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी अवसर को कभी डिनाई नहीं करता। कि एक व्यक्ति अपने कार्य में यदि असफल प्राप्त हुआ है, फिर भी परमेश्वर उन्हें दोबारा अवसर देता है। कभी हमारा परमेश्वर हमें निकम्मा समझ करके उठा के फेंकते नहीं, क्योंकि जिंदगी में तूने सफलता प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर का ये वचन जो योना के पास दोबारा आया, इस बात का सबूत है। गॉड इज रेडी। परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं हमें दोबारा और एक और अवसर देने के लिए। मैं पूरा विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय परमेश्वर है। योना के जीवन में आप देखेंगे, वो अपना मिशनरी बुलाहट में प्रत्युत्तर देने में असफल रहा। प्रभु ने उनको बुलाया, लेकिन ही वॉज अ टोटल फेलियर। उस बुलाहट के मुताबिक योना आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उस कहानी में, उस घटना में हम देख सकता है, योना अपने जीवन में उस समुद्र में फेंका गया, मगरमच्छ के अंदर और मछली के अंदर पेट में आया। ये सारी बातें हम प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर योना को उस समुद्र में छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उस योना को उस महा मछली के अंदर छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार योना को दोबारा एक और अवसर देने के लिए प्रभु ने उनका जीवन में मौका दिया। यहाँ में इसलिए लिखा है, यहोवा का ये वचन दोबारा योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने पूरी तरीके से योना के लिए एक और अवसर देने के तैयार रहा। योना अपने जीवन में हम देख सकता है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में कुछ जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में यदि आप असफल रहा, हम निराशा में हैं, तो आज सुबह परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको दोबारा एक और अवसर देने के लिए तैयार है। आप निराश मत हो जाइए। आज का यह दिन हो सकता है आपके लिए जिंदगी में परमेश्वर उसका दोबारा और अवसर देने का एक दिन हो सकता है। इसलिए पिछले दिनों में क्या बीता है, कल का दिन जिंदगी में जो कड़वापन हुआ है, जो पराजय हुआ है, उसके बाद में सोच करके आप निराश मत हो जाइए। हमारा परमेश्वर आज का दिन एक नया अवसर आपके लिए देना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर ने योना के लिए दोबारा योना के पास परमेश्वर का वचन दोबारा प्रभु ने भेजा है। आज सुबह इस मनन के द्वारा परमेश्वर ने आपके पास भी दोबारा ये संदेश, प्रभु का वाणी आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए एक नया अवसर आज सुबह प्रदान करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए प्रेज़ द लॉर्ड और खड़े होने के लिए, अपना पराजयों को देख करके
हम निराश होकर के ना बैठना, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करिए। जोना अपने जीवन में जो पराजय हुआ उसके बारे में कभी नहीं सोचा है। परमेश्वर ने जब उनको दोबारा एक और अवसर दिया, जोना अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने आत्मिक जीवन में उसका भरपूर लाभ उठाया। आज परमेश्वर आपको भी कहना चाहते हैं, आज का दिन जो परमेश्वर ने एक नया अवसर प्रभु आपको देता है, उसको पूरी तरीके से आप उसको इस्तेमाल करना, उसको भी जाने नहीं देना। मैं आपको उत्साहित करना चाहते हैं। हम देख सकता है पतरस के जीवन में, पतरस भी यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद, यीशु मसीह को पकड़वाया गया और यूदा के द्वारा, और उस घटनाक्रम के बाद पश्चात पतरस यीशु मसीह को छोड़ के चले गया। वास्तव में अगर कुल मिला के हम यही कह सकता है, पतरस ने यीशु मसीह को निराश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग ऐसे कहने लगेंगे, हालेलुया, ये व्यक्ति पराजय हुआ, यीशु मसीह के इतना करीब रहा, यीशु ने इनको कहां कहां नहीं ले गया, लेकिन इस समय यीशु को छोड़ दिया है। इसलिए पतरस के जीवन के द्वारा हम देख सकता है परमेश्वर थोड़ा सा दुखित हुआ है। लेकिन यहोवा पर यीशु मसीह ने जी उठने के बाद परमेश्वर को दोबारा एक और अवसर दिया है। हम परमेश्वर के वचन में ये कह सकता है, हालेलुया। लोगों ने ये कहकर उसको नकार सकते थे, तुम पगले जैसे पंख वाला इंसान नहीं, तुम पगले जैसे उड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप पराजित हुआ है। यीशु मसीह के साथ साथ 3 साल चलने के बावजूद भी तुम पराजित हुआ है। इसलिए आसपास के लोग ये कहेंगे, हालेलुया, तुम पहले जैसे आप उड़ नहीं सकता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको ये जवाब दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस अपने जीवन एक और बार परमेश्वर के सामने समर्पित किया है। हम देख सकता है पतरस पहले से ही ज्यादा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने उम्मीद में और पतरस ने उड़ने लगा है, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहते हैं, हालेलुया, पतरस के समान, हालेलुया, लोग आपके बारे में आपका पराजय को देख करके कहेंगे तुम अब जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगा, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपसे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग कुछ भी कहने दे, हालेलुया, लेकिन हम देख सकता है पतरस का उस सेवकाई के द्वारा पतरस पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठा है, हालेलुया। उसका पहला प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस यीशु मसीह के लिए कारागृह में जाने के लिए उनके अंदर हिम्मत आया। पतरस अपने जीवन के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 पत्रिकाएं लिखा है, हालेलुया। कितना ऊंचा उड़ा परमेश्वर के लिए। आज मैं आपको भी कहना चाहते हैं, हालेलुया, मेरा परमेश्वर आपको भी आज का यही दिन दोबारा एक और अवसर देता है। आप भी पगले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, हालेलुया। बीते हुए दिनों में जो पराजय हुआ है वो देख करके आप परेशान मत होना है। आज मैं आपके शांति के साथ, बड़े आराम के साथ आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं, हालेलुया, ये प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन जैसे योना के पास दोबारा आया, आज सुबह परमेश्वर का संदेश आपका पास भी पहुंच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालेलुया। पहले से भी ज्यादा प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, हालेलुया। पहले से भी ज्यादा परमेश्वर चमत्कार के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु आपको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालेलुया। इसलिए आज सुबह आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, हालेलुया। धन्यवाद।